बहरहाल ईद पढ़ने के लिए आए हैं। हम लोग तो बड़े खुश हैं, भाई रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा अदा कर लिए, लेकिन कभी ये भी सोचे कि क्या पता किसकी रोज़ा कबूल हुए हैं कि नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म कौन है जिनकी जन्नत की बशारत दुनिया में ही सरकार ने दे दी है, जिनके सारे आसमान के जितने सितारे हैं सारी नेकियों के पास थी हज़रत उमर फ़ारूक के पास। वो उमर फ़ारूक आज़म जब ईद पढ़ के घर गए तो लोगों ने सोचा कि चलो उमर फ़ारूक से हम मुसाफा करने के लिए जाते हैं, गले मिलने के लिए जाते हैं। तो लोगों का मजमा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के घर गए तो उमर फ़ारूक आज़म ने दरवाज़ा खोला तो आंखों में आंसू है। तवज्जो से सुनिए, उमर फ़ारूक आज़म के आंखों में आंसू, जिनको देखकर शैतान भी रास्ता छोड़ देते थे। उसका ईमान इतना मजबूत था, हज़रत उमर फ़ारूक के ईमान को देखकर शैतान भी रास्ता छोड़ देते। लेकिन जब ईद वालों ने लोगों ने हज़रत उमर फ़ारूक को ईदी पेश करने के लिए पहुंचे तो दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या देखते हैं, उमर फ़ारूक आज़म की आंखों में आंसू जारी है। उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू जारी है। लोगों ने अर्ज़ किया, हुजूर क्या बात है कि आपकी आंखों में आंसू जारी है? क्या पता कि रब तबारक व तआला ने हमारे रोज़ ईद को कबूल किया है कि कबूल क्या है कि नहीं, बताइए। उमर फ़ारूक जैसे शख्सियत, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जितनी हमको खुशी मिली है उतना ही इंसान के पीछे अब शैतान भी लग जाएगा। आज से शैतान को भी आज़ादी मिल गई है, शैतान पीछा छोड़ेगा नहीं। तवज्जो से सुनिए, आज शैतान को आज़ादी मिल गई। इब्लीस जंजीरों में जकड़ा हुआ था, बांधा हुआ था रमज़ानुल मुबारक के महीने में, आज उसको आज़ाद कर दिया। अब वो क्या करेगा मालूम है ना, मालूम है। जितने लोगों ने रोज़ा रखा, जितने लोग यहाँ आए हो, सुनिए तवज्जो से। इब्लीस शैतान का जो सरदार है वो क्या करेगा, आग के गोले को अपने सर पर मारेगा, आग के गोले को सर पर रखेगा तो बाकी शैतान कहेगा, आका क्या बात है, आप आग के गोले को अपने सर पर डाल रहे हैं? कहा हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। कहा किस लिए परेशान है? कहा इसलिए परेशान हूँ कि लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के महीने का रोज़ा रखकर अल्लाह तबारक व तआला और उनके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा व खुशनुदी हासिल कर दी है, रज़ा वो खुशनुदी हासिल कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि लोगों को ईद के बाद इतने गुनाह में मुब्तला कर दो कि किसी को जिना के अड्डे में पहुंचा दो। शैतान आग के गोले सर पर डाल रहे हैं और अपने शागिर्दों को हुक्म दे रहे हैं कि जितने इन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखकर रब तबारक व तआला को राज़ी किया है, एक ही दिन में इसकी सारी ज़िंदगी की नेकियां, इसकी सारी नेकियां बर्बाद होनी चाहिए। जाओ किसी को जिना के अड्डे में लेके जाओ, जाओ किसी को जुआ के अड्डे में लेकर के जाओ, जाओ किसी को ताश फ्लाश के अड्डे में लेकर के जाओ, जाओ किसी को गंजे के अड्डे में लेकर के जाओ। शैतान का सरदार ये हुक्म देता है और आज यही होता है, आज यही होता है। लिहाजा चाहिए कि ईद पढ़ने के बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे रुखसत हो गया, बड़ी अफसोस की बात है, रुखसत हो गया। लेकिन अब ईमान को मजबूत रखिए, वरना इब्लीस आपके पीछे पड़ा हुआ है। नमाज के बाद कोई ताश फ्लाश में ना जाइए, जुए के अड्डे में ना जाइए, शराब पीने के लिए ना जाइए, वरना पूरा महीना जो हमने नेकी किया है एक ही झटके में तुम्हारी सारी नेकियां बर्बाद करके रख देगी, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएगी।